अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड पढ़ा था, जो कि बायोलॉजिकल मेथड जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक पढ़ा था, जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिस तरह रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। तो ये मुख्तलिफ स्टेप हमने पढ़े थे कि बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज हम बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए जो बायोलॉजिकल मेथड के हैं उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जो किस तरह से ये सॉल्व किया गया है मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन करके, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और उसका फिर रिज़ल्ट क्या आया। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किस तरतीब से, वो आज हम पढ़ेंगे। तो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का काज क्या है। तो जो ऑब्ज़र्वेशन है हमारे पास, तकरीबन 2000 साल पहले जो पुराने लोग थे, जो डॉक्टर्स थे और लोग थे, उन्होंने मलेरिया के ऊपर कुछ ऑब्ज़र्वेशन की रखी थी, जिसमें शामिल है कि पेशेंट एक्सपीरियंस चिल एंड फीवर, कि जो मलेरियल पेशेंट होता है उसको बार बार बुखार हो जाता है। और ये मलेरिया उन लोगों को होता है जो मार्शीज़ एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों को मलेरिया ज़्यादा हो जाता है, उन लोगों में ज़्यादा मलेरिया पाया जाता है। तो कुछ रज़ाकाराना तौर पर कुछ लोगों ने वहाँ पे जो मार्शी एरिया की जो पानी है वो पिया, वो इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें भी मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। तो ये एक किस्म की ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास ये बनी कि जो मार्शी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वॉलंटियर जो थे वो पानी इस्तेमाल करने के बावजूद उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो नेक्स्ट ऑब्ज़र्वेशन की थी लोगों ने, वो ये था कि जो स्टेगनेंट वाटर है मार्शीज़ एरिया कि वो पॉइज़न करते हैं एयर को। जो दलदली इलाकों में पानी खड़ा रहता है तो उससे जो हवा है उसके ऊपर जो गुज़रती हैं उसको वो जहरीला बना देती हैं मार्शीज़ एरिया को। और जब वहाँ के लोग जो है उस बैड एयर को जब ब्रीथ करते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। ये दूसरी ऑब्ज़र्वेशन थी। इसलिए ये मलेरिया, इस बीमारी का नाम भी मलेरिया पड़ गया, क्योंकि मलेरिया जो इटालियन वर्ड से बना है, माला मीन्स बेड एंड एयर मीन्स एयर। तो मलेरिया जो है बेड एयर का नाम इसको दिया गया कि ये बेड एयर की वजह से ये बीमारी होती है मलेरिया की। इस ऑब्ज़र्वेशन ने भी कुछ ख़ास मदद नहीं की इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कि मलेरिया का काज क्या है। 200 ईयर लेटर ये साबित हुआ कि मुख्तलिफ़ जो डिज़ीज़ हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं, जैसा कि बैक्टीरिया जो है ये इन्वॉल्व है मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ को काज करने में। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो पिलाती हैं बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म। उसके बाद लियोरान ने 1878 में मलेरियल जो पेशेंट था उसका खून जो है माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व किया, स्टडी किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद है, जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं। और इसी काम पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, जो कि बाद में उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो जब ये पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से डिज़ीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ होती हैं, और लियोरान के जो ऑब्ज़र्वेशन है, जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मलेरियल पेशेंट के खून के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, और इसी काम पे जब नोबेल प्राइज़ भी मिला और बाद में उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्लाज्मोडियम का नाम भी दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस, जो
पुराने ज़माने के जो लोग और डॉक्टर के जो ऑब्ज़र्वेशन थे और लिवरान की जो डिस्कवरी थी, उससे एक जो हाइपोथेसिस डेवलप हुई वो इस किस्म की थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है ये काज ऑफ मलेरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो लिवरान ने 1878 में जो ऑब्ज़र्वेशन की मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर के वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद थे, तो बाद में जब उसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया तो ये हाइपोथेसिस इस तरह बनी कि प्लाज्मोडियम जो है बैक्टीरिया की काज है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज होती हैं। तो हाइपोथेसिस को हम पे टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और एक्सपेरिमेंट के लिए हम डिडक्शन करते हैं। तो डिडक्शन इस हाइपोथेसिस के लिए जो डिडक्शन होगी वो इस किस्म की होगी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का काज है तो जितने भी मलेरिया पेशेंट होंगे उनके ब्लड के अंदर, खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, उनको मौजूद होना चाहिए, उनको वहाँ पर मौजूद होगा। तो एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए। जो हमारे पास हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होगी या रिजेक्टेड हाइपोथेसिस होगी, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 मलेरिया पेशेंट के खून को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया, और कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया गया। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो इस किस्म के थे कि जो मलेरिया पेशेंट थे, मलेरिया पेशेंट जो थे उनके, जितने भी मलेरिया पेशेंट थे उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम मिला। जितने भी मलेरिया पेशेंट थे उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, और जो हेल्दी पर्सन थे, जो हेल्दी ब्लड टेस्ट किए गए, हेल्दी पर्सन के ब्लड टेस्ट किए गए, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और कंट्रोल ग्रुप के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो जो रिज़ल्ट्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे हाइपोथेसिस को जो हमारे पास था, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो ये एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस पर बन जाती हैं ये। तो ये सॉल्यूशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास था, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, जो हमारे पास उसकी एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस यहाँ पे रिज़ल्ट के थ्रू आई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया।